बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में इस साल मैट्रिक में 15 लाख विद्यार्थी और इंटर में लगभग 13 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके परीक्षा लेने की तैयारी जैसे कि एग्जाम सेंटर वगैरह की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुका है कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा, उस सेंटर पे क्या क्या व्यवस्था आपको मिलेगा, किस रूप में सेंटर पे एग्जाम लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर भी अपडेट आया है। तो दो अपडेट महत्वपूर्ण है, एक मैट्रिक इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रश्न पत्र वगैरह उत्तर पुस्तिका इस साल किस रूप में आ रहा है उसको लेकर अपडेट है, उसको समझेंगे। और आपके एग्जाम सेंटर को लेकर भी अपडेट जारी किया गया, उस अपडेट की भी चर्चा करेंगे। यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड की जैसा कि आप जानते हैं रूटीन वगैरह आ चुका है। इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक होगा और इसके लिए पूरे राज्य भर में 1762 केंद्र पर इंटर का परीक्षा केंद्र बनाया गया। मतलब 1762 परीक्षा केंद्र पर इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन होगा। वहीं पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका जो 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है 25 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे राज्य भर में। ठीक है, पूरा जिला का यहाँ पे आंकड़ा फाइनल बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। ये बता रहा है कि आपका एग्जाम सेंटर अंतिम होता है, अब आपका पूरा चीजें मतलब कि तैयार कर लिया है बिहार बोर्ड। इस साल देख लीजिए डाटा भी सामने आ चुका है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में इस साल 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं। मतलब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में किसी विद्यार्थी को टॉपर बनना है तो 15 लाख विद्यार्थियों से आपको आगे निकलना होगा। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डाटा है कि किस साल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। और यहाँ पे देख लीजिए इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में यहाँ पे 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस साल सम्मिलित होने जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा डाटा जारी कर दिया है। मतलब इंटर में अगर आपको टॉपर बनना है तो 13 लाख विद्यार्थियों से आपको आगे निकलना होगा। किस जिला में कितना केंद्र बना है यहाँ पे पूरा यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आपके लिए अपने हिसाब से अपने जिला के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। चाहिए एक चीज और देखिएगा, आगे जो भी नोटिफिकेशन है तो कहीं पे सिर्फ मैट्रिक लिखा होगा, कहीं पे सिर्फ इंटर लिखा होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि दोनों में सेम नियम लागू रहेगा मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर अपडेट आया है आइए उसको समझते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम सेंटर को जो लेकर अपडेट है उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 20 से 22 जनवरी तक गृह सेंटर पर होगी परीक्षाएं। कदाचार पर फोकस, बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा का शेड्यूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम से पहले आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और ये प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर काफी अपडेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका इसका अंक जो है आपके मार्कशीट पे जुटेगा। तो इंटर यहाँ पे मैट्रिक का बताया जा रहा है, आगे इंटर का भी अपडेट है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि 20 से 22 जनवरी तक मैट्रिक का होगा और इंटर का कब से कब तक होगा, तो इंटर का होगा 10 से 20 जनवरी तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटर का एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल परीक्षा का जल्द ही जारी होने जा रहा है। तो इंटर का 2 एडमिट कार्ड आता है, एक प्रैक्टिकल का आएगा जिसके आधार पर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में सम्मिलित होंगे, फिर सैद्धांतिक विषय का एडमिट कार्ड आएगा जिसके आधार पर आप 2 फरवरी वाले सैद्धांतिक विषय की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वहीं पे मैट्रिक के परीक्षार्थियों का जो 10 से 20 से 22 जनवरी तक होगा, इंटर का 10 से 20 जनवरी तक है। तो मैट्रिक का एक ही एडमिट कार्ड आएगा, उसी के आधार पर मैट्रिक के विद्यार्थी प्रैक्टिकल एग्जाम और फाइनल बोर्ड एग्जाम जो 17 फरवरी से होगा उसमें सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पे दोनों में सेम नियम लागू रहेगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को गाइडलाइन भी जारी किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा के लिए सभी सामग्री की आपूर्ति शीघ्र ही जिले को कर दी जाए। और ये मैट्रिक इंटर दोनों के लिए सेम अपडेट है। डीओ विद्यालय प्रधान को इनका वितरण सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि में परीक्षा का संचालन कराकर इससे संबंधित सभी सामग्रियों कागजातों को अपने कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान विषय में इंटरनल असेसमेंट, सामाजिक विज्ञान की लिटरेसी एक्टिविटी एवं प्रोजेक्ट वर्क तथा ऐच्छिक विषय यथा गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, ललित कला एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए संगीत विषय की प्रायोगिक परीक्षा 3 दिनों तक संचालित होगी। प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन संबंधित विद्यालय में किया जाना है।
यहां पे बताया जा रहा है कि अलग अलग रंग के लिफाफों में होगी परीक्षा सामग्री। बिहार बोर्ड ने इस बार परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री अलग अलग रंग की लिफाफों में भेजी जाएगी। इसके तहत पीले रंग के लिफाफे में स्टैंडर्ड मार्क्स फाइल होगी जो कंप्यूटर प्रति के संधारण के लिए होगा। वहीं गुलाबी रंग के लिफाफे में स्टैंडर्ड मार्क्स फाइल कार्यालय प्रति के लिए संधारण के लिए होगा। गुलाबी रंग के ही बड़े लिफाफे में प्रायोगिक विषय की व्यवहारित उत्तर पुस्तिका के आंसर शीट रखे जाएंगे। इसी के साथ अन्य आवश्यक सामग्री के लिए भी अलग अलग साइज के लिफाफे होंगे। प्रायोगिक परीक्षा विषय के अनुसार 20 से 30 अंकों तक के होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 20 से 30 अंक का मतलब क्या हुआ, बताया मैट्रिक इंटर के लिए सेम अपडेट है कि 20 अंक आपका है साइंस में, सोशल साइंस में मैट्रिक का, और 30 अंक है इंटर का प्रैक्टिकल। तो ये अपडेट क्या आपको जानकारी दे दिया कि जो आपका डेट आया है पहले से उसी के अनुसार प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। मैट्रिक का आपका ये 20 से 22 जनवरी तक जो प्रैक्टिकल है, इससे पहले आप जानते हैं 9 जनवरी के दिन आपका मूल प्रवेश पत्र ओरिजिनल एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके आधार पे आप सम्मिलित होंगे। और इंटर का आपका पहले प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जल्द ही आजकल में जारी होने जा रहा है, तो उसके आधार पे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में सम्मिलित होंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम का पूरा बिहार बोर्ड तैयार कर चुका है। आपका जो भी उत्तर पुस्तिका उसमें लगेगा, जो मार्क्स मतलब कि फाइल करने के लिए जो स्टैंडर्ड है, जो लिफाफा है, मतलब जिसमें आपका अंक वगैरह चढ़ाकर स्कूल भेजते हैं बिहार बोर्ड को, वो किस रंग का होगा, पूरा आपका प्रश्न पत्र वगैरह सभी चीजें तैयार कर लिया है बिहार बोर्ड। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम का काफी महत्व है। आप भी उम्मीद देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप इंटर के परीक्षार्थी हैं, मान लीजिए आपको 30 में 30 लाना है, मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं 20 में 20 लाना है, तो एक तो बिहार बोर्ड की तरफ से प्रश्न पत्र आता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है, वहां पे उत्तर पुस्तिका मिलता है, उस पर आंसर कुछ प्रयोग वगैरह लिखना होता है। प्रैक्टिकल में 30 में 30 या 20 में 20 लाना है, तो अपने क्लास के हिसाब से आप समझेंगे। उसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, उसका जवाब आपको देना होता है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल का कॉपी भी जमा करना होता है। तो जो प्रयोग वगैरह होगा वो तो आसानी से आप वहां पे लिख पाएंगे, और जो मौखिक प्रश्न आएगा उसका भी आप जवाब दे पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल का कॉपी अब पहले से तैयार करके रख लेना है। तो जो भी विद्यार्थी प्रैक्टिकल का कॉपी पहले से तैयार कर चुके हैं उनके लिए और अच्छी बात है, जो नहीं तैयार किए हैं वो तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि मैट्रिक का प्रैक्टिकल का कॉपी 20 से 22 जनवरी तक जमा होगा, और इंटर प्रैक्टिकल का कॉपी 10 से 20 जनवरी तक जमा होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर अपडेट था कि पूरा तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर चुका है, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका सभी चीज का, और निर्धारित जो डेट आया है उसी पे आपका एग्जाम होगा। चलिए अब एग्जाम सेंटर को लेकर जो अपडेट है उसको समझेंगे, उसके बाद और महत्वपूर्ण बात समझेंगे हम लोग आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 से संबंधित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पे देखिए बता रहा है कि परीक्षा को लेकर हुई समीक्षा में केंद्र अधीक्षक ने दी रिपोर्ट। कई केंद्र पर बिजली की व्यवस्था भी नदारद, मैट्रिक इंटर के कई केंद्रों पर बेंच डेस्क की कमी। यहाँ पे बताया जा रहा है अलग अलग कि छात्र छात्राओं का कितना केंद्र वगैरह है। देखिए यहाँ पे भी प्रैक्टिकल एग्जाम की जानकारी है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पूरा सामग्री वगैरह भेजा जा रहा है। आगे की तरफ देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, जो भी केंद्र अधीक्षक जिनकी नियुक्ति हुआ है उनके साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबंधित अधिकारियों के साथ इसे पता किया जा रहा है कि जो भी परीक्षा मतलब कि आपका परीक्षा केंद्र बना है वहां पे बेंच डेस्क पर्याप्त है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, ये सारा चीजें यहाँ पे बता मतलब कि केंद्र अधीक्षक लोग बिहार बोर्ड को रिपोर्ट वगैरह सौंप रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए पूरा यहाँ पे अपडेट है। तो ये अपडेट बता रहा है कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एग्जाम सेंटर पूरा तैयार कर लिया गया है। कहाँ पे छात्र छात्राओं का कितना केंद्र है, मैट्रिक का कितना केंद्र है, इंटर का कितना केंद्र है, हर एक जिला वाइज केंद्र का लिस्ट बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। अब ऐसे में मूल प्रश्न है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि परीक्षा केंद्र आपको पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड आएगा तो उससे कुछ पता आपको नहीं चलने जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या होता है कि प्रैक्टिकल परीक्षा आपके विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पे आयोजित होगा, मतलब जहां पे भी आपका नामांकन है वहीं पे आपको जाकर एग्जाम देना होता है, वहीं के टीचर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वहीं लोग नंबर देते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम में सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटर के परीक्षार्थी तो 30 में 30 आए या 29 आए, उससे कम नहीं मिले, क्योंकि पूरा स्कूल के हाथ में होता है। मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो 20 में 20 आपको अंक मिले। तो जो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड होगा उस पे तो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा का मतलब कि सेंटर रहेगा, और प्रैक्टिकल परीक्षा का सेंटर दूसरे विद्यालय में नहीं भेजा जाता है, वो आपके मतलब कि जो भी आपका गृह सेंटर है, होम सेंटर है,
मतलब कि जहां पे आपका नामांकन है वहीं पे जाके आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। लेकिन इसमें जो अंक वगैरह मिलेगा वो आपके मार्कशीट पे चढ़ेगा, वो अंक वगैरह जुटेगा आपके अंक में, ठीक। तो प्रैक्टिकल का कॉपी वगैरह पूरा आप तैयार रखिए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये सभी अपडेट जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है किस सेंटर पर क्या कमी है, ताकि बिहार बोर्ड जो है आपको पूरा मतलब जो भी केंद्र अधीक्षक है उन लोगों से रिपोर्ट ले रहा है, और रिपोर्ट लेकर जहां पे जो कमी है उस कमी को दूर कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ताकि आप लोग जाएं एग्जाम देने। तो एग्जाम सेंटर को देखिए बिहार बोर्ड क्या करता है, वहां पे जो भी चेकिंग वगैरह है या कुछ भी व्यवस्था करता है वो सभी अच्छे आप लोगों के लिए करता है, छात्र छात्राओं के लिए करता है, ताकि आपको एग्जाम देने में किसी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े एग्जाम सेंटर पे। तो वो बिहार बोर्ड केंद्र अधीक्षक से रिपोर्ट वगैरह मांग रहा है, उसके अनुसार जहां पे जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये अपडेट आपको ये जानकारी दे दिया कि आपका एग्जाम सेंटर अंतिम तैयारी होता है, इसके बाद सीधे आपका एग्जाम होगा। तो बिहार बोर्ड पूरा आपका परीक्षा लेने के लिए एग्जाम सेंटर तैयार कर चुका है। अब मूल प्रश्न है कि सर लिस्ट कहां से देखें, तो अभी देखिए लिस्ट जो भी आपको मिलेगा उसमें सिर्फ ये रहेगा कि आपके जिला में इस विद्यालय को केंद्र बनाया गया है, इस केंद्र पे सिर्फ इंटर के विद्यार्थी होंगे परीक्षा देंगे, इस पे मैट्रिक के, इस पे छात्र होंगे, इस पे छात्राएं होंगे, बस यही लिस्ट आपको मिलेगा। बाकी आपको उससे कुछ मतलब नहीं, आपको ये जानना है कि आपका आप जो भी जहां पे आप पढ़ाई करें आपका परीक्षा केंद्र किस स्कूल में गया, मतलब आपको कहां पे जाकर एग्जाम देना है, कहां पे सेंटर बना है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा उस पे ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो दो ही तरीका होता है, एक तो अपने विद्यालय से आप पता कर सकते हैं, तो विद्यालय में भी आप पता करेंगे तो लोग अनुमान लगाते हैं कि ट्रेंड के आधार पे कि अच्छा यहाँ पे भेजता है इस साल भी यहीं पे भेजेगा, तो एक ट्रेंड चलते आता है कि हाँ 2 साल यहाँ भेजा 2 साल, तो उसके आधार पे लोग बता देंगे, लेकिन वो भी संभावना ही व्यक्त करेंगे। लेकिन आपको अपना एग्जाम सेंटर कैसे पता चलेगा, तो आपको आपका एग्जाम सेंटर पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आएगा तब। बस यहाँ से बस अभी आपको सिर्फ लिस्ट मिलेगा कि यहाँ पे एक केंद्र है, यहाँ पे एक केंद्र है। आपका केंद्र कहाँ पे बना है वो अब बिहार बोर्ड नहीं जारी करता है, पहले जारी होता था पेपर वगैरह के माध्यम से, बट अब वो सब चीजें नहीं, अब सीधे आप एडमिट कार्ड वगैरह में देखेंगे तभी पता चलेगा कि आपका सेंटर कहां पे बनाया गया है। अब जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका इंटर का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है, मैट्रिक का तो एक ही एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको अपने एडमिट कार्ड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या बिहार बोर्ड का आपका जो भी खबर आता है, पल पल की खबर, आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए डेली बिहार बोर्ड कोई ना कोई अपडेट जारी करता है। तो सभी अपडेट पढ़ते रहने के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और BSCB अपडेट में देखिए मैट्रिक इंटर परीक्षा के परीक्षा केंद्र को लेकर जो भी जानकारी है हर एक जानकारी यहां से आप पढ़ सकते हैं। तो BSCB अपडेट में आकर अपने हिसाब से सभी जानकारी पढ़ लीजिएगा। यहीं पे देखिए इसी वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एडमिट कार्ड कैटेगरी मिलेगा। एडमिट कार्ड में देखिए इंटर एडमिट कार्ड का यहाँ पे पूरा जानकारी है, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा, मैट्रिक का एडमिट कार्ड कब आएगा, जैसे ही आएगा यहीं से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो एडमिट कार्ड कैटेगरी से आप अपना सभी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे बाकी जानकारी विजिट करके पढ़ लीजिए। अभी के वीडियो का सारांश यही है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो बिल्कुल निर्धारित समय पे होगा। जो भी रूटीन आया है कि 10 से 20 जनवरी तक इंटर का और 20 से 22 जनवरी तक मैट्रिक का, उसी पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। उसके लिए सभी तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर चुका है। और प्रैक्टिकल में आपका होम सेंटर है, मतलब जहां पे आपका नामांकन है वहीं पे जाकर एग्जाम देना, वहीं के टीचर प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो उसमें आपको पूरा अंक लाने के बारे में मतलब कि प्रयास करना है कि पूरा में जैसे 30 में 30 मिले इंटर के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो 20 में 20 मिले। आपको बस कॉपी वगैरह अच्छा से बनाकर तैयार रखना है, बाकी जो प्रश्न पत्र वगैरह आएगा उसको सॉल्व आपको करना होगा। और एग्जाम सेंटर भी पूरा तैयार हो चुका है। आपका सेंटर कहां पे गया ये पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से विजिट करके पढ़ लीजिए। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते